यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल था, लेकिन एक रात का मामूली सा वाकया उसकी सोच को बदलकर रख देने वाला था। अली, एक 25 साल का नौजवान जो टैक्सी चलाकर अपनी अम्मा के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। उसका गुजारा अच्छा चल रहा था और अब वह अपनी खुद की गाड़ी लेने की तैयारी में था। उस दिन सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और भूख अब शदीद हो चुकी थी। आखिरकार उसने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए, फिर बाकी काम किया जाएगा। मोबाइल ऐप बंद किया और खाने की तलाश में सड़क के किनारे किसी स्टॉल की ओर बढ़ा। वह पहली बार उस इलाके में आया था, इसलिए रास्ते से ज्यादा वाकिफ नहीं था। जैसे ही एक मोड़ पर मुड़ा, उसे अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता कहां ले जाएगा। सड़क पर अंधेरा गहरा था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन कुछ ही आगे जाने पर उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा नजर आया। ढाबे के बाहर अच्छी खासी भीड़ थी और खाने की खुशबू से माहौल महक रहा था। अली ने गाड़ी लॉक की और वहां जाकर बैठ गया। अभी उसने ठीक से मेन्यू देखने का सोचा ही था कि एक लड़की उसके पास आई। काले रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह किसी भी गैर जरूरी बात से बचना चाहती हो। लड़की ने खाने के बारे में पूछा तो अली ने बिरयानी ऑर्डर कर दी। जब वह बिरयानी लेकर आई तो उसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि अली खुद को रोक नहीं पाया और बेसाख्ता खाने में मशगूल हो गया। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब अली ने पैसे पूछे। लड़की ने कहा कि जो भी पहली बार उनके ढाबे पर आता है उसे पैसे नहीं लिए जाते। यह सुनकर अली चौंक गया। वह लड़की कौन थी? अकेले ढाबा चला रही थी या फिर यह किसी और का था? यह सोचते हुए उसने लड़की से पूछा कि क्या यह ढाबा उसका है। जवाब में लड़की ने सिर्फ सिर हिलाकर हां कहा। अली इस पूरी बात से बेहद मुतासिर हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि सड़क के किनारे कोई लड़की इस तरह ढाबा चला सकती है, वो भी इतनी खुददारी और हिम्मत के साथ। वह उसकी यह बात भी नहीं भूला कि अगली बार आने पर ही वह अपना नाम बताएगी। घर लौटते वक्त अली को एहसास हुआ कि उसे बिरयानी पैक करवा लेनी चाहिए थी ताकि उसकी अम्मा भी खा सकती। लेकिन अब वह काफी दूर निकल आया था, वापस जाना मुमकिन नहीं था। घर पहुंचने पर अम्मा ने पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। जब अली ने उन्हें बताया कि उसने ढाबे पर खा लिया तो उन्होंने तसल्ली से कहा कि अच्छा हुआ, क्योंकि वह खुद बीमार थी और नाश्ता नहीं बना पाई थी। अली ने जब अम्मा को उस लड़की के बारे में बताया तो उन्होंने भी हैरानी जताई कि पहली बार किसी लड़की को सड़क के किनारे अकेले ढाबा चलाते सुना है। अली को अब यह यकीन हो गया था कि वह लड़की कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। उसके हाथों में जादू था या फिर शायद कोई और ही राज छुपा था। अब अली ने ठान लिया था कि वह दोबारा उस ढाबे पर जाएगा और इस बार वह सिर्फ खाने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि यह जानने के लिए भी कि वह लड़की आखिर कौन थी। अगले ही दिन उसने